नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बाम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जिला दर्शन की क्लासेस चल रही है। जो अपडेटेड ज़िले हैं 50 उनके अनुसार, और जो 10 नए संभाग बने हैं उनके अनुसार। तो आज है वो हमारी जिला दर्शन की लास्ट क्लास है। इससे पहले जिला दर्शन के जो 9 संभाग हैं उनकी क्लासें हो चुकी हैं, और ये जो संभाग है ये अजमेर संभाग है, जिसकी भी पहले एक क्लास है वो हो चुकी है। वो क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको राजस्थान भूगोल के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। राजस्थान का भूगोल लिखा हुआ है, उस प्ले लिस्ट को आप जाके ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये क्लासें हैं वो जिला दर्शन की क्लासें मिल जाएंगी। तो वो आप है वो जाके देख सकते हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप अपने लिए कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगे। और जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पहले तो विज्ञप्ति आ ही जानी चाहिए। बाकी अभी जो डीपीसी की प्रोसेस है वो अभी बाकी पड़ी है। तो फर्स्ट ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है, ये कोई तो कह रहा है कि सेकंड ग्रेड पहले आएगी, कोई कह रहा है फर्स्ट ग्रेड, लेकिन जो भी आए एग्जाम है वो 2025 के अंदर आप मान के चलिए कि जून जुलाई के अंदर ही होंगे। तो आप जितना जल्दी तैयारी करने में लग जाएं तो आपके फायदा है। और रिट प्री का एग्जाम है वो तो हो सकता है कि अभी वो लोग करवा दें, रिट जो प्री होगा वो हो सकता है कि अभी 2024 में करवा दें, लेकिन उसका भी आप मान के ये चलिए कि लगभग मार्च या अप्रैल 2025 में ही होने के अनुमान है, क्योंकि अभी तक तो उनके काफ़ी काम है वो बाकी पड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, और आप इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कंप्लीट सिलेबस है वो करवाऊँ। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसका तो फर्स्ट पेपर आपको यहाँ मिल जाएगा, तो उनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी हैं उनके तो जितने स्टूडेंट जुड़ेंगे उस हिसाब से वो क्लासें वो आपको मिलेंगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आप स्टूडेंट हैं तो आप जुड़ जाइए, आपको कंटिन्यू क्लासें वो मिलेगी। तो चलिए मैं इनको मिटा देता हूँ और फिर हम हमारा पढ़ना है वो स्टार्ट है वो करते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम शाहपुरा जिला है वो पढ़ने वाले हैं। तो जो शाहपुरा जिला है इसको भीलवाड़ा से तोड़कर अलग जिला है वो बनाया गया है। यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय जो शाहपुरा है ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। इसे शाहजहां ने 1631 में सुजान सिंह के नेतृत्व में बसाया था। यानी जो सुजान सिंह राजा थे उनके नेतृत्व में है इसको बसाया गया था। जो ये शाहपुरा है ये मेवाड़ की रियासत है वो रही है, क्योंकि ये शाहपुरा है ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता था पहले, और भीलवाड़ा है वो मेवाड़ रियासत का ही भाग था। यहाँ राजा सुदर्शन देव के समय पहली बार उत्तरदायी शासन है उसकी स्थापना है वो हुई थी। उसके बाद में राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो भी शाहपुरा के अंदर है। राम सनई संप्रदाय से संबंधित फूलडोल जो महोत्सव का आयोजन होता है वो भी शाहपुरा से होता है। उसके बाद में जो फट चित्रण है उसके लिए भी शाहपुरा है वो प्रसिद्ध है। ये शाहपुरा के जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन क्लासों को हम जो लंबी खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो हम पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। लेकिन कई लोगों की डिमांड थी भी नए जिले बने हैं तो उनके अनुसार जिला दर्शन है वो भी करवा दीजिए, तो वो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद में किले पढ़ेंगे, ये जो हमारे जो धर्म है उनके भी पढ़ेंगे, भी बिश्नोई धर्म है, शनि राम शनि संप्रदाय है, जितने संप्रदाय हैं इन सब के बारे में जो जानकारी वो हम अलग से कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे ये राम शनि संप्रदाय है तो इसके जो मतलब इनको चलाने वाला कौन है इनके बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो अभी ये जो जिला दर्शन के ये जिले के अनुसार जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो इन पॉइंटों को अगर हम पूरा व्याख्यान करने लगे तो इसमें टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके बाद में टॉपिक वाइज जब क्लास नहीं होगी तब पढ़ने का भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हमारी जो क्लास संस्कृति की क्लास है वो कंटिन्यू है वो कर दी जाएंगी। तो वो आप आर्ट एंड कल्चर की प्ले लिस्ट देखेंगे तो उनमें मिल जाएंगी। गोकुललाल जो असावा का जन्म स्थान है वो भी शाहपुरा से है। उसके बाद में जो बनेड़ा है ये भी मेवाड़ का एक ठिकाना है
हो रहा है। बनेड़ा के जो किले का निर्माण है ये महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है, और जो बनेड़ा के जो महलों का निर्माण है ये सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया है। उसके बाद में केसरी सिंह जो बारठ है, केसरी सिंह बारठ से पहले ये पॉइंट रह गए थे कि बाईजी का तालाब जो बावड़ी है वो, और चौकी बावड़ी ये भी शाहपुरा के अंदर है। उसके बाद में जो जहाजपुर स्थान है शाहपुरा के अंदर, यहाँ ये भी पीर की दरगाह है, और महाभारत कालीन जो शिलालेख है वो भी यहाँ से मिले हैं। और जैनों का जो जहाज मंदिर है ये भी शाहपुरा के अंदर है। उसके बाद में केसरी सिंह बारठ है वह उनके परिवार का जो संबंध है वो शाहपुरा से ही रहा है, यानी केसरी सिंह जो बारठ है उनका जो परिवार है वो शाहपुरा से ही संबंध है वो रखता है। उसके बाद में चमना जो बावड़ी है ये शाहपुरा में जो उमेद सिंह है उनके द्वारा अपनी जो गणिका है उनके लिए बनाई गई थी, ये 3 मंजिला बावड़ी है। उसके बाद में धनोप माता का जो मंदिर है ये भी शाहपुरा के अंदर है। ये शाहपुरा जो जिला है ये यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद में यहाँ हम पढ़ेंगे ब्यावर। यहाँ से जो हमारा जिला स्टार्ट होगा वो होगा ब्यावर। यहाँ तक पहुँच गए क्लास देखते देखते, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। हमारी जो ये जो क्लासें चल रही हैं इसके अंदर जो आप लोग स्टूडेंट हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो, ताकि जब सिलेक्शन हो तब सभी लोग हैं वो मिलके एक वीडियो बनाएंगे, साथ में भी इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है ताकि लोगों को भी पता चले भी हाँ ये देखिए हमारा सिलेक्शन है वो हो चुका है। उसके बाद में चलो अब इन सभी चीज़ों के बाद तो सिलेक्शन के बाद है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं ताकि सिलेक्शन हो। अब हम जो पढ़ेंगे वो ब्यावर जिला है। ये ब्यावर जिला है, ये पाली, अजमेर व भीलवाड़ा से तोड़कर नया जिला है वो बनाया गया है, यानी कुछ पार्ट है वो पाली का है, कुछ पार्ट है वो अजमेर का है, और कुछ पार्ट है वो भीलवाड़ा का है। उसके बाद है जो ब्यावर है इसके अंदर पाली से जैतारण, रायपुर, अजमेर से ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा व विजयनगर, भीलवाड़ा से बदनौर को मिलाया गया है। ब्यावर है ये अंग्रेज अधिकारी एरिक डिक्सन ने इसे 1850 के अंदर बसाया था। 1857 की जो क्रांति थी वो क्रांति के समय ये ब्यावर भी उस समय छावनी थी। ब्यावर में सैनिकों ने क्रांति में हिस्सा है वो नहीं लिया था। एक ब्यावर ने नहीं लिया था और एक खेरवाड़ा ने नहीं लिया था। ये जो दो उस समय की सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। तो ये आप जो दो है ये याद रखना कि एक तो ब्यावर थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, और दूसरा खेरवाड़ा। बाकी ये मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई है उस समय भी बताया था, लेकिन आप लोग हैं जिन्होंने क्लासें वो पूरी नहीं देखी हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें याद है वो नहीं होगी। उसके बाद यहाँ राजस्थान की पहली जो सूती वस्त्र मिल है जो कृष्णा मिल लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये दामोदर दास राठी के प्रयासों से स्थापित है वो की गई थी। इसके अलावा यह जो सूती वस्त्र मिल है यहाँ एडवर्ड मिल है वो 1906 में, व महालक्ष्मी मिल है 1925 में भी स्थापित है वो की गई थी। उसके बाद में संगनी, नस्वार व गजक तिलपट्टी के लिए ब्यावर है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो नस्वार है ये राजस्थान के लोग हैं ये जानते होंगे, ये संगनी जो नस्वार है उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो गज्जक है जो तिलपट्टी है, गज्जक एक मूंगफली की बनती है और तिलपट्टी है ये तिल की बनती है जो गुड़ में मिला के बनाई जाती है, उनके लिए ये ब्यावर है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद में राजस्थान की जो प्रसिद्ध श्री सीमेंट फैक्ट्री है 1985 में यहीं स्थित है। उसके बाद में बादशाह का जो मेला है और बादशाह की सवारी के लिए भी ब्यावर वो प्रसिद्ध है। ये जो बादशाह का मेला और बादशाह की जो सवारी है ये कृष्ण द्वितीया के अवसर पर निकालने वाली जो सवारी है ये चैत्र कृष्ण द्वितीया को निकाली जाती है। उसके बाद में नारायण सागर बांध है ये खारी नदी पर बना हुआ है। इससे पहले ये अजमेर का जो समुद्र है वो कहा जाता था, किसको? इस नारायण सागर बांध को।
उसके बाद में ये आता है जैतारण। ये जैतारण है, ये पहले पाली में था, अब ब्यावर में है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये जैतारण है, ये पाली से ही काट के ब्यावर के अंदर मिलाया गया है। यहाँ भारत का जो प्रसिद्ध गिरी सुमेल जो युद्ध हुआ है वो यहाँ हुआ है। और गिरी सुमेल जो युद्ध कब हुआ है? ये 5 जनवरी 1544 को हुआ है। ये किन के मध्य हुआ है? तो मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य यह युद्ध हुआ है। मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य। इसकी डेट क्या है? तो डेट है 5 जनवरी 1544। ये गिरी सुमेल जो युद्ध है उसकी डेट है। ये हुआ किसके मध्य है? तो राव मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य है। इसके अंदर मालदेव का सेनापति जेता व कुंपा शामिल हुए थे। और इस युद्ध के अंदर जो शेर शाह सूरी है इसका जीतना मुश्किल हो गया था, मुश्किल से जीता था। इसलिए ये कहता है कि मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता है वो खो देता। यानी छोटी से युद्ध के लिए मैं अपने जो दिल्ली का जो पूरा सल्तनत पे इसका राज था वो मेरे हाथ से चला जाता। उसके बाद में जो जैतारण है, यहाँ जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ जो जैन संत है मुरुद्र केसरी, जो मुरुद्र केसरी है उनकी पुण्यतिथि में यहाँ विशाल मेला है वो भी भरता है, जो जैतारण है ब्यावर के अंदर। उसके बाद में आता है कुड़की। यहाँ मीराबाई का ये जन्म स्थान है। और ये जो है इसे राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की राधा किसके लिए यूज किया गया? तो मीराबाई के लिए यूज किया गया है। इसके बाद में मसूदा गांव आता है, ये ब्यावर के अंदर है। और राजस्थान का पहला साक्षर गांव है वो मसूदा गांव ब्यावर के अंदर है। यहाँ मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है मोराईजी जो पर्वत है टोडगढ़, जो 933 मीटर ऊंचा है, वो भी ब्यावर के अंदर है। इसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो बनाया गया दुर्ग है टोडगढ़, वो भी अब ब्यावर के अंदर है, जैसे हम पहले अजमेर के अंदर पढ़ते थे। उसके बाद में आता है बदनौर। ये ओदियाना सभ्यता का स्थल है। और यहाँ ये खारी नदी है उसके किनारे पर बसा हुआ है। और यहीं ताम्रयुगीन जो आहड़ संस्कृति का हिस्सा है वो भी ये है। कौन सा? बदनौर। उसके बाद में बदनौर के अंदर कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर है वो भी स्थित है। उसके बाद में ब्यावर के अंदर जोध सिंह की 32 खमियों की जो छतरी है वो भी यहाँ स्थित है। उसके बाद में ब्यावर के अन्य जो पॉइंट की बात करें, जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें बर व शिवपुर घाट ये प्रमुख जो दर्रे हैं। उसके बाद में बाटेलाव तालाब है, ये रायपुर के अंदर है। जो ब्यावर है रायपुर यहाँ पड़ता है। ये हमारा ब्यावर है वो खत्म होता है जिला। इसके बाद में हमारा जिला नेक्स्ट आता है डीडवाना कुचामन। तो ये जिला स्टार्ट करें उससे पहले मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब इनका डेटा देखता हूँ भी कौन कौन लोग देख रहे हैं तो लगभग 10% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। 90% लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और वीडियो को लाइक है वो भी किया होगा। तो चलिए अब हम डीडवाना कुचामन है वो पढ़ते हैं। तो ये जो डीडवाना कुचामन है इसे नागौर से तोड़कर अलग जिला है वो बनाया गया है। इसके बाद में मिनी जो सचिवालय बनने तक इसका जो अस्थायी जो मुख्यालय है ये डीडवाना के अंदर ही रहेगा। इसका जो अस्थायी मुख्यालय ये डीडवाना के अंदर ही रहेगा। डीडवाना के जो उपनाम है वो है कि शेखावाटी का तोरण द्वार, ये डीडवाना के उपनाम है। मारवाड़ का सिंह द्वार, आबा नगरी व उपकाशी, ये डीडवाना के उपनाम है। उसके बाद में जो डीडवाना है ये प्राचीन समय में मारवाड़ का एक परगना या हिस्सा या ठिकाना है वो रहा है। मध्यकाल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वो भी डीडवाना रहा है। डीडवाना के अंदर डीडवाना झील है जो अपने आप में नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है और रंगाई छपाई का कार्य है वो भी इसके पास में किया जाता है। उसके बाद में संत हरिदास जी जो कलयुग के वाल्मीकि हैं उनके द्वारा स्थापित निरंजनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गाडा डीडवाना के अंदर भी बढ़ती है।
उसके बाद में जो हरिदास जी का जन्म है वो कापड़ोद डीडवाना के अंदर हुआ है। उसके बाद में खारे पानी की जो झील है यहाँ से सोडियम सल्फेट है वो प्राप्त है वो किया जाता है। सोडियम सल्फेट उसका फॉर्मूला है NaCl। ये फर्स्ट ग्रेड है, उसके अंदर ये चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो सोडियम सल्फेट NaCl, Na सोडियम सल्फेट Cl की तरफ, सॉरी सोडियम सल्फेट NaSO4 होता है। NaCl तो सोडियम क्लोराइड होता है जो नमक होता है। NaCl है, ये सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम सल्फेट है वो NaSO4 होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4, और सोडियम क्लोराइड है वो होगा NaCl। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो मैंने जल्दबाजी में NaCl नमक उत्पादन की वजह से वो दिमाग में आया था तो वो मैंने बता दिया। तो ये आप ध्यान में रखना कि जो सोडियम सल्फेट है ये Na2SO4 होगा और सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद में पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से नमक से रंगाई छपाई व चमड़ा साफ करने का काम है वो किया जाता है। यहाँ यानी कि यहाँ से जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो खाने में कम और रंगाई छपाई व चमड़े को साफ करने में जो यूज किया है वो किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 उर्वरक निर्माण का कार्य है वो भी यहाँ डीडवाना के अंदर किया जाता है। डीडवाना जो झील है यहाँ से क्यार पद्धति द्वारा नमक है वो नमक उत्पादन किया जाता है, जिसको ब्राइन है वो कहलाता है। यानी ये जो तरीका है इसको ब्राइन कहते हैं। स्थानीय भाषा में यहाँ से नमक प्राप्त करना है वो खालडा है वो कहते हैं। यानी यहाँ से जो नमक प्राप्त करते हैं उसको खालडा है वो कहते हैं। डीडवाना झील से नमक या नमक नहीं है, नमक निकालने का काम है वो देवल संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ जो नमक निकालने की जो संस्थाएं होती हैं उनको देवल है वो कहते हैं। कुचामन है, ये भी खारे पानी की झील है जो डीडवाना के अंदर पड़ती है। उसके बाद में कुचामन दुर्ग आता है जिसको जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं, और इसका जो निर्माण है ये जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा दुर्ग है कि रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी जाय के पास नहीं। ये बस एक कहावत है जो इसके लिए प्रचलित है। इसका जो आकार है ये चील के घोंसले के जैसा इसका आकार है वो है। उसके बाद में यहाँ पड़ता है बिसर रामदास बाबा का मंदिर शक शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया है, और यहाँ 6 कुएं हैं जो सतकूप है वो कहलाते हैं। उसके बाद में साबू जो सोडियम परियोजना है ये भी नावा डीडवाना कुचामन के अंदर ही पड़ती है। उसके बाद में नावा ये यहाँ नमक मंडी है, और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक है वो बना हुआ है। यानी यहाँ इन ट्रेनों का ट्रायल है वो लिया जाता है। उसके बाद में लुनावा जैन तीर्थ है, ये मेंथा नदी के किनारे है। उसके बाद में जो पर्वतसर स्थान है ये तेजाजी का जो यहाँ प्रमुख मुख्य मंदिर है, और जो ये प्रमुख मंदिर है यही वीर तेजाजी का है वो मेला लगता है। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो वीर तेजाजी का पशु मेला है। उसके बाद में इसके हरनाबा गांव का जो संबंध है ये महिला संत रानीबाई से इसका संबंध है। जो रानीबाई है इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। ये संत चतुरदास जी की शिष्या थी। इन जो चतुरदास जी इनका नाम है वो खोजी जी, ये इनका उपनाम है। उसके बाद में जो गिंगोली का युद्ध हुआ है ये 1807 में यहीं पर हुआ है। वीर तेजाजी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है पर्वतसर है, इसकी जो स्थापना है ये 1791 में की गई थी। उसके बाद में केवाय माता का मंदिर है, यहाँ ये किनसरिया गांव के अंदर पड़ता है। ये जो केवाय माता है ये दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। इनके जो मंदिर है इनका निर्माण चौहान दुर्लभ राज के जो सामंत हैं चचदेव ने करवाया था। और यही कुर्डा सभ्यता है वो पड़ती है जो पर्वतसर के अंदर है, और इसे ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है वो माना जाता है। उसके बाद में मकराना आता है जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के मध्य में स्थित पड़ता है।
उसके बाद में जो लाडनू स्थान है जो नागौर के अंदर पड़ता था, ये भी अब डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ता है। आचार्य तुलसी द्वारा चलाए गए अणुवर्त आंदोलन जो 1949 का जो संबंध है वो यहीं से है। आचार्य तुलसी है वो 22 वर्ष की उम्र में तेरापंथ संघ के वे 9वें आचार्य हैं वो बने थे। इसके बाद वो कहते हैं कि इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुस्लिम है, वो उन्होंने इस चीज का जो संदेश है वो दिया था। और इनकी जो तुलसीदास जी है, इनकी जो मृत्यु है ये बीकानेर के गंगा शहर के अंदर हुई थी। उसके बाद में यहाँ 1970 में यहाँ जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की जो स्थापना है वो की गई थी। 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है वो भी इसको दे दिया गया था। उसके बाद में यहाँ के जो कुछ प्रमुख स्थान है वो भी देख लेते हैं कि जो डाबड़ा कांड है ये 13 मार्च 1947 के अंदर यही हुआ था। उसके बाद में श्याम बाबा मंदिर है, ये छोटी खाटू है, ये भी यहीं पड़ता है। करणी माता का मंदिर है छोटी खाटू, एक यहाँ अलग से मंदिर है वो पड़ता है। करणी माता का जो प्रमुख मंदिर है ये बीकानेर के अंदर पड़ता है। उसके बाद में छोटी खाटू से बुद्ध व गुप्तकालीन अवशेष है वो भी मिले हैं। उसके बाद में गोल्डन पेंटिंग का जो कार्य है ये भी कुचामन व मारोट का प्रसिद्ध है। ये हमारा डीडवाना कुचामन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो जिला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो है केकड़ी। केकड़ी है ये अजमेर संभाग के अंदर पड़ता है। तो आपने अगर लास्ट क्लास देख ली है तो आप बताइए कि अजमेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं, उनकी संख्या और उनके नाम है वो नीचे कमेंट है वो कर दीजिए, ताकि मुझे आइडिया रहेगा भी हाँ आप लोग क्लास है वो देख रहे हैं और आपको चीजें हैं वो भी याद है वो हो रही है। तो अब हम अगर केकड़ी जिला यहाँ से पढ़ना कंटिन्यू करते हैं कि ये जो केकड़ी जिला है इसको अजमेर व टोंक से तोड़कर बनाया गया है। उसके बाद अजमेर से केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड़, टांटोली और टोंक से टोडा राय सिंह को मिलाया गया है। उसके बाद केकड़ी का जो उपनाम है वो कंकवती इसका उपनाम है, ये देखिए मैंने मेंशन कर रखा है। और टोडा राय सिंह है इसे टोंक से केकड़ी जिले में शामिल है वो किया गया है। उसके बाद ये जो बिशलपुर बांध परियोजना है ये टोडा राय सिंह केकड़ी के अंदर मौजूदा पड़ता है। यह राज्य की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो ये सबसे बड़ी परियोजना है। और इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, किशनगढ़ आदि को पेयजल की आपूर्ति है वो होती है। और ये पॉइंट है ये ध्यान रख लेना कि बिशलपुर जो बांध है वो अभी भी टोंक में है, परंतु ये जो परियोजना है ये केकड़ी के अंदर पड़ती है। उसके बाद में यहाँ टोडा में पीपाजी की गुफा है, यहाँ से संत पीपाजी ने तपस्या है वो की थी। उसके बाद में जो हाड़ी रानी की बावड़ी है आयताकार, ये टोडा राय सिंह के अंदर पड़ती है। बिनाए है, बिनाए को बगड़ावतों की दरा है वो कहते हैं। उसके बाद राजस्थान की जो प्रथम सहकारी समिति है इसका निर्माण 1905 में करवाया गया था। और ये जो केकड़ी है यहाँ की कोडामार, ये कोहा नहीं है ये कोडामार होली है ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट की बात करें तो देवनारायण जी व इनके पिता स्वाई भोज ने बिनाए के जो राव दुर्जन साल थे इनसे युद्ध है वो किया था। उसके बाद में सरवाड़ है, यहाँ का जो प्रसिद्ध मथुरा दास जी का मंदिर वो पड़ता है केकड़ी के अंदर। और यहाँ जो ये सरवाड़ है यहाँ सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो भी है। ये देखिए ये भी मैंने मेंशन कर रखा है कि सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी वो यहाँ पर पड़ती है। उसके बाद में मामू साहब की जो दरगाह है ये विजयनगर रोड पे पड़ती है। हजरत से कासिम की दरगाह है ये टांटोली के अंदर पड़ती है। उसके बाद है केकड़ी जिले में केकड़ाधीश मंदिर, पारा गांव का शिव मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध है। ये हमारा केकड़ी जिला कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ये हमारी जिला दर्शन की क्लासों का लास्ट जिला है आज की इस वीडियो में, टोंक जिला। टोंक जिले का उपनाम है ये है नवाबों की नगरी। टोंक से टोडा राय सिंह को तोड़कर केकड़ी जिले में मिलाया है गया है।
उसके बाद पुनर्गठित टोंक में 6 उपखंड और 9 तहसीलें हैं वो शामिल की गई हैं। यह पहले अजमेर संभाग में आता था और अभी भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। कौन सा? टोंक जो जिला है वो। और जो जयपुर के मानसिंह हैं, मानसिंह ने टारा टोकरा क्षेत्र में को अपने अधिकार में लेकर टोकरा के 12 गांवों को 1643 में भोला ब्राह्मण जो ब्राह्मण थे उनको सौंप दिया था तथा इन्हें संयुक्त रूप से टोंक है वो कहा गया है। उसके बाद यह पहले मालव गणराज्य का हिस्सा है वो था। कौन? टोंक। टोंक के अंदर अभी भी ये सुनहरी कोठी है, ये पर्यटन की दृष्टि से देखने लायक जगह है। ये जो सुनहरी कोठी है यहाँ बड़े कुएं के पास नजरबाग में नवाब अमीर खां के समय 1824 में बजीदुल्ला के समय इसको पूर्ण वो किया गया था। यानी इसका जो निर्माण है ये नवाब अमीर खान के समय 1824 में शुरू हुआ था और बजीदुल्ला के समय पूर्ण हुआ था 1834 में। उस समय निर्माण में 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। ये जो सुनहरी कोठी है इसके निर्माण में उस समय यानी 1824 के समय की बात है वो हो रही है। उसके बाद में यहाँ हाथीवाटा स्थान पड़ता है। ये टोंक व सवाईमाधोपुर हाईवे पर काकोड़ किले के पास एक पत्थर पर बना हुआ हाथी की जो आकृति है जिसको हाथीवाटा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो अरबी फारसी शोध संस्थान है इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1978 में इसकी स्थापना है वो टोंक के अंदर की गई थी। जो हम संस्थाएं पढ़ेंगे उसके अंदर अरबी फारसी शोध संस्थान आता है। तो ये अरबी फारसी जो शोध संस्थान है ये टोंक के अंदर पड़ता है। उर्दू जो शोध संस्थान, उर्दू जो अकादमी है वो कहाँ पड़ती है वो आप लोग अपने दिमाग में सोचिए और अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट वो कर दीजिए ताकि जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको पता है वो लग जाएगा। इसे कसरे इलम के नाम से भी जाना जाता है। अरबी फारसी में लिखे गए 400 से अधिक जो संग्रहित पांडुलिपियां है वो यहीं रखी हुई हैं। उसके बाद में जो देवली है ये 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण छावनी है वो रही है जो टोंक के अंदर पड़ती है। यहाँ के सैनिकों ने नीमच के सैनिकों के साथ मिलकर 4 जून 1857 को विद्रोह है वो किया था। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो 28 मई 1857 को हुआ था। तो कौन सी छावनी से हुआ था तो वो कमेंट है वो कर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मैं बता देता हूं कि नसीराबाद से स्टार्ट है वो हुआ था। उसके बाद में ये देवली तक पहुंचा था। उसके बाद में जो निवाई है वनस्थली जो विद्यापीठ संस्थान है वो भी टोंक के अंदर पड़ता है। इसे पहले शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जाना जाता था, बाद में ये नाम है वो चेंज है वो हो गया था और उसके बाद में इसको वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाने लग गए हैं। इसकी जो स्थापना है ये हीरालाल शास्त्री की जो धर्मपत्नी है रत्ना शास्त्री इन्होंने अपनी पुत्री की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद में उनकी याद में करवाया था 1935 के अंदर। इसका जो नाम है ये 1943 के अंदर इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ है वो रख दिया गया है। निवाई में प्रसिद्ध जालंधरनाथ जी की गुफा भी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो किला है वो यहाँ का भूमगढ़ का किला, इसे अमीरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो निर्माण है ये 17वीं शताब्दी में भोला ब्राह्मण ने करवाया था। क्योंकि ये भोला ब्राह्मण है इसको ये क्षेत्र है ये सौंप दिया गया था। इसका जो पुनर्निर्माण है ये नवाब अमीर खान ने करवाया था। उसके बाद में मालपुरा आता है। ये मालपुरा है ये ऊनी नब्दे के लिए प्रसिद्ध है जो टोंक के अंदर पड़ता है। उसके बाद में श्वेतांबर जैन जो संप्रदाय है दादावाड़ी वो भी यहाँ पड़ता है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है अविकानगर जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ये भी टोंक के अंदर पड़ता है। उसके बाद में दामोदर दास व्यास व कपूरचंद कुलीस की जो जन्मस्थली है वो भी टोंक है वो रही है। जो मालपुरा है टोंक के अंदर वो रही है। इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है टोंक जिले के जो बच गए हैं वो हम देख लेते हैं कि टोंक है ये प्राचीन जो लावा ठिकाना है ये टोंक के अंतर्गत आता था जो लावा ठिकाना था।
उसके बाद में मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है वो मांडकला को राजस्थान का मिनी पुष्कर है वो कहते हैं। उसके बाद में डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है, मेला जो डिग्गी है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी में बढ़ता है। टोरी टोरडी सागर, इसकी जो मोरियां हैं खोलने पर, ये जो बांध है टोरडी सागर, इसकी जो मोरियां हैं जो गेट है वो खोलने के बाद एक भी बूंद पानी है वो शेष है वो नहीं रहता है। इसके बाद में यहाँ जो मुबारक महल है, इसे पहले यहाँ पहले ऊंट की बलि दी जाती थी, जिस पर वर्तमान में रोक है वो लगा दी गई थी, क्योंकि ऊंटों की जो संख्या है वो कम हो रही है दिनों दिन, क्योंकि आजकल जो लोग खेती कर रहे हैं वो भी ऊंट है वो नहीं रख रहे हैं। तो राजस्थान का कुछ एक हिस्सा है जिसमें भी आजकल ऊंट है वो बचे हैं, बाकी लोगों ने ऊंट रखने बंद है वो कर दिए हैं। गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण है वो स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है जो बीड़ी उद्योग व दड़ा महोत्सव है वो आवा गांव के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध, ये जो बिसलपुर बांध है ये राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ बांध है, यानी राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ बांध। और ये जो बिसलपुर परियोजना है ये देवली टोंक के अंदर है, और ये जो देवली टोंक है ये वर्तमान जो है ये अब केकड़ी के अंदर आने लग गया है। यानी ये जो बिसलपुर बांध जो परियोजना है वो केकड़ी के अंदर है, और जो बिसलपुर बांध है ये टोंक के अंदर ही है। और ये जो बिसलपुर बांध है ये राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ बांध है। तो ये आज का जो हमारी जो जिला दर्शन की क्लास है वो आज कंप्लीट होती है। मैंने टोटल जो 10 संभाग हैं, 10 संभाग और 50 जिले, ये मैंने कंप्लीट है वो करवा दिए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके क्लासें वो देख लेना। यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी जानने वाले हैं तो उन तक वीडियो शेयर कर देना, वो आपकी मर्जी है। और उम्मीद करता हूँ कि 2024-25 में जो आपका टारगेट है सिलेक्शन का वो कंप्लीट हो, ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो भी हम इस चैनल पर अपलोड है वो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।